ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को। मंच पर आसीन मेरे साथ हमारे प्रदेश के एक संकल्पित जनसेवक के रूप में जिन्होंने 13 साल मुख्यमंत्री के रूप में नहीं लेकिन प्रथम जनसेवक के रूप में मध्य प्रदेश की बागडोर जिम्मेदारी विकास और प्रगति की एक जननायक के रूप में संभाला है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी मंच पर हमारे समक्ष बैठे हुए दतिया के विधायक, प्रदेश के गृह मंत्री, जिनका एक व्यक्तिगत लगाव इस समूचे दतिया क्षेत्र के साथ रहा है, मिलनसार व्यक्तित्व के धनी आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी, हमारे साथ यहां मंच पर ये ऊर्जा बचाए रखना मतदान के दिन के लिए मंच पर आसीन महिला बाल विकास मंत्री आदरणीय इमरती देवी जी, सहकारिता मंत्री आदरणीय अरविंद भदौरिया जी, हमारे क्षेत्र की सांसद आदरणीय संध्या राय जी, महेंद्र यादव जी, माधव सिंह दांगी जी, घनश्याम पिरोनिया जी, आशाराम अहिरवार जी, प्रदीप अग्रवाल जी, राधेलाल बघेल जी, कमलापत आर्य जी, राजेंद्र यादव जी, राकेश गुप्ता जी, चिमन यादव जी, हरिओम त्रिपाठी जी, जीतू दांगी जी, मनशाराम जी, गिन्नी राजा जी, राजेश धात्री जी, राम बहादुर गुर्जर जी, समस्त यहां उपस्थित हमारे कार्यकर्तागण, मेरे साथ खड़ी हुई इस भांडेर क्षेत्र की मातृशक्ति की प्रतीक, नाम तो रक्षा है और भांडेर की रक्षा जीवन के अंत तक करेगी, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण इस भांडेर क्षेत्र की समस्त जनता जनार्दन नहीं, मेरे परिवार के सदस्यगण जो यहां मौजूद है मेरे साथ, मेरे भाई और बहनों, आज समय बहुत हो चुका है। हम शिवराज सिंह जी को सुनना चाहते हैं। मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं। मेरा लगाव, मेरा रिश्ता भांडेर के साथ, यहां के चप्पे चप्पे के साथ, यहां के एक गांव के साथ, यहां के एक महिला के साथ, एक बुजुर्ग के साथ, एक नौजवान के साथ एक राजनीतिक रिश्ता नहीं। 13 साल की उम्र पर पहली बार मैं भांडेर आया था और जीवन के अंतिम सांस तक भांडेर
सेवा के लिए तत्पर मैं रहूंगा मेरे भाई और बहनों। जो प्यार और बर्दाश्त आपने सदैव सिंधिया परिवार के मुखिया को दिया है, चाहे मेरी दादी रही हो, पूर्व राजमाता साहब, चाहे मेरे पूज्य पिताजी हो, चाहे जो आपका बर्दाश्त इस सिंधिया परिवार के मुखिया के सिर पर आशीर्वाद समान रहा है, मैं जीवन भर आप लोगों का कृतज्ञ रहूंगा मेरे भाई और बहनों। आज हमारे सामने जो मुद्दा है, एक तरफ वो दल है जिसने सत्ता का खेल खेला मध्य प्रदेश में, हमारी भी सोच थी कि 15 साल विपक्ष में रहने के बाद जो एक लंबी लकीर शिवराज सिंह जी ने खींची थी विकास की, प्रगति की, हमारी ख्वाहिश थी, हमारी आशा थी, अभिलाषा थी, भांडेर के लिए, दतिया के लिए, सिवड़ा के लिए, कि एक लंबी लकीर विकास और प्रगति की शिवराज सिंह जी से ज्यादा लंबी लकीर हम खींचे। सिंधिया परिवार का मुखिया को कभी भी राजनीति से मोह नहीं, कुर्सी से मोह नहीं। अगर जीवन में जिज्ञासा है तो इस ग्वालियर चंबल संभाग और मध्य प्रदेश में प्रगति और विकास का एक नया सोपान लाने का एक जिज्ञासा है मेरे मत भाई और बहनों। वही राजमाता साहब का खून है, वही मेरे पूज्य पिताजी का खून है, जो तैयार है अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए, आपके विकास के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके विकास और प्रगति के लिए और आपके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए। अब बहुत कुछ आपने कांग्रेस को दिया इस पिछले चुनाव में। आपने केवल अपना वोट नहीं दिया, वोट तो आपने दिया ही, पर उस वोट के साथ आपने अपना प्यार दिया, आपने अपना दिल दिया कांग्रेस को, आपने अपना विश्वास दिया कांग्रेस को। और इसलिए तो ही 34 में से 26 सीट कांग्रेस की झोली में गई थी। अगर कमलनाथ मुख्यमंत्री बने हैं तो ग्वालियर चंबल संभाग की वजह से बने हैं। सही है कि नहीं बोलो? पहली बार 70 साल के इतिहास में शिवराज सिंह जी यहां बैठे हैं, नरोत्तम जी बैठे हैं, 70 साल में कभी भी कांग्रेस को, मैं गलत हूं तो बताइएगा शिवराज सिंह जी, नरोत्तम जी, कभी भी 16, 17, 18 सीटों से कभी ज्यादा ना मिली। पहली बार स्वतंत्र भारत में 26 सीट आपने दी कमलनाथ दिग्विजय सिंह जी को। एक आशा थी, एक अभिलाषा थी। मेरी भी यह सोच थी कि भांडेर के गांव-गांव में, मैं जानता हूं उमस बहुत है, गर्मी बहुत है, जितना पसीना आपको आ रहा है ना, इसलिए मैंने ये एयर कंडीशन बंद कर दिया, उतना पसीना ही मुझे आए। जब तक इस माथे पे जो लाली आपने लगाई है उसके साथ वो नमकीन पसीना न मिले और चेहरे के नीचे ना आए, तब तक जोश कैसे आए मेरे भाई और बहनों? और बदले में क्या?
मुख्यमंत्री बना जिसने अपने पैर वल्लभ भवन के एयर कंडीशन कमरे से बाहर 15 महीने में एक बार भी नहीं रखा। और वैसे भी शिवराज सिंह जी, उस वल्लभ भवन पे हक तो आपका था। तालियां क्यों बजा रहे हो? अभी तो मैंने बताया नहीं क्यों। हक तो इनका ही था, क्योंकि शिलान्यास किया इन्होंने और फीता काटने पहुंच गए कोई और जो व्यक्ति फीता काटने पहुंचे कमलनाथ जी, जिन्होंने 15 माह, अभी शिवराज सिंह जी सुनाएंगे आपको, पैर बाहर नहीं रखा वल्लभ भवन से, और जो जनता के साथ वादा खिलाफी की, भ्रष्टाचार किया। मेरे दादी ने एक भ्रष्ट नाकाम डीपी मिश्रा की सरकार को धूल चटाई थी। मेरे पिताजी ने अपने नाम और मान और सम्मान के लिए मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस स्थापित किया था, और जो सरकार जन विरोधी नीति लाएगी और मेरी जनता के साथ भ्रष्टाचार और पूरी तरह से वादा खिलाफी करेगी, उस सरकार के विरुद्ध ज्योतिरादित्य सिंधिया जमीन पे उतरेगा और उसे नीचे लाएगा। लाना चाहिए था या नहीं? मेरे आगे बैठे हुए बोलो, लाना चाहिए था या नहीं? जिस सरकार ने भ्रष्टाचार का आलम रचा हो, अभी नरोत्तम जी सुना रहे थे आपको, जिस मंत्री ने हाथ जोड़ के कहा, कैबिनेट मंत्री भिंड के, कि मेरे कार्यकाल में कांग्रेस की सरकार अवैध रेत उत्खनन रोक नहीं पाई, वो आज नदी बचाओ पदयात्रा पे निकले। शिवराज सिंह जी मुझे हेलीकॉप्टर में बता रहे थे, ये तो ऐसा है सिंधिया जी महाराज कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज पे निकले। शिवराज सिंह जी ने पिछले 25 तारीख को प्रशासन की मीटिंग बुलाई ग्वालियर में और सख्त निर्देश दिए हैं, जो वेद खनन कर रहा है, जिसको जो सरकार को रॉयल्टी के रूप में पैसा दे रहा है, उनका संरक्षण होना चाहिए। पर एक भी अगर माटी का तिनका कोई अवैध उत्खनन कर रहा हो तो सीधा जेल के सलाखों के पीछे डाला जाए। भ्रष्टाचार का आलम, शराब माफिया, ट्रांसफर माफिया, सारे के सारे मुद्दे नरोत्तम जी ने सुनाया आपको। और मैं कहना चाहता हूं कि जो इस रक्षा को हमारी अनुसूचित जाति की महिला को, इमरती देवी जी को, हमारी महिला बाल विकास मंत्री को, हमारे 20 योद्धाओं को जो गद्दार कहे, कान खोल के सुन लो, गद्दार वो है जिसने किसानों का ऋण माफ नहीं किया 15 महीने, वो मध्य प्रदेश के गद्दार हैं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह। गद्दार वो है जिसने कहा 51,000 कन्यादान योजना में हम दिलवाएंगे, लेकिन आज तक नसीब नहीं हुआ। वो गद्दार कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी है मध्य प्रदेश की जनता के प्रति। और गद्दार वो है जिन्होंने कहा था नौजवानों को 4,000 रुपया भत्ता दिया जाएगा बेरोजगारी के रूप में, और जो आज तक 15 महीना का वसूल करना है आपको 60,000 रुपया प्रति युवा, जो ये बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला, वो गद्दार वो है कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी ने, जो 7.5 करोड़ मध्य प्रदेश की जनता के साथ गद्दारी की है।
सरकार को नीचे गिराना, अगर वादा खिलाफी सरकार को नीचे गिराना, मेरी जनता की सुरक्षा करना, मेरी जनता की विकास और प्रगति सुनिश्चित करना, आपके भविष्य का नवनिर्माण करना अगर गद्दारी है तो मैं कबूल करता हूं कि मैंने अपने 7.5 करोड़ मध्य प्रदेश की जनता के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने के लिए तैयार हो गया हूं। आज शिवराज सिंह जी हमारे बीच में आए हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या कमलनाथ एक दिन आपके बीच में आए 15 महीने में? अभी सुनाई नहीं दिया। बताओ मुझे, आए क्या? आए क्या? मेरी अम्मा पीछे आए क्या? आए क्या? अरे पोस्टर में तो चमचमाते हुए चेहरा देखा, कभी जिंदगी में सामने देखा क्या? शिवराज सिंह जी का चेहरा देखा है? ज्योतिरादित्य सिंधिया का चेहरा देखा है? कमलनाथ जी का चेहरा देखा है? देखना चाहते हो? अभी सुनाई नहीं दिया। देखना चाहते हो? अभी सुनाई नहीं दिया। देखना चाहते हो? अरे पीछे देखना चाहते हो? अगर नहीं देखना चाहते हो तो रक्षा की रक्षा करना, और सिंधिया परिवार का मुखिया आपकी रक्षा जिंदगी भर करेगा। दिग्विजय सिंह जी, मैं 1 मिनट और, शिवराज सिंह जी मैं एक बात कहना चाहता हूं। दिग्विजय सिंह जी कहते हैं कि दलित हितैषी हैं। अनुसूचित जाति समाज के लिए लड़ने के लिए तैयार है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप इतने दलित हितैषी हैं तो राज्यसभा के चुनाव में फूल सिंह बरैया का टिकट काट के आप क्यों गए राज्यसभा में? जवाब दो दलित समाज को। अपने आप को नंबर 1 पे डाल दिया और फूल सिंह बरैया जी को 2 नंबर पे डाल दिया, और यहां भांडेर में आके कहेंगे ये दलित हितैषी है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सर्वहारा वर्ग, हर एक समाज की रक्षा सिंधिया परिवार का मुखिया और शिवराज सिंह जी मिलकर करेंगे। ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं। ये चुनाव मेरे भाइयों और बहनों, ये मत समझना कि ये भांडेर का चुनाव है। ये भांडेर का चुनाव नहीं, ये डबरा का चुनाव नहीं, ये मध्य प्रदेश का चुनाव है मेरे भाइयों और बहनों। पूरी देश की जनता आपके प्रति देख रही है कि एक भ्रष्टाचारी सरकार, एक वादा खिलाफी सरकार को सदैव के लिए हमको जड़ से उखाड़ के फेंकना है कांग्रेस को, और शिवराज सिंह जी के हाथों को मजबूत करना है। 27 के 27 सीट भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराना होगा और मार्ग हमें यहां प्रशस्त करना होगा विकास के लिए, प्रगति के लिए। और अटल जी के शब्द मुझे याद आते हैं, बादल छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।